हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। आप सभी का स्वागत है ज्ञान भारत प्लेटफॉर्म पे, जहां बच्चों आज हम इस ईवीएस नाम के भूत को भगाने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ने आपके नए सिलेबस में बच्चों एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है, नाम है ईवीएस। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं आ रहे उनको कि आखिर कैसे पढ़े, क्या करे, पूरा परेशान है वो लोग। तो बच्चों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे हमें ईवीएस को लेकर स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे उसे हमें टैकल करना है। बच्चों यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, इसको आप आराम से देखो, समझो और फिर हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे ईवीएस हमारे लिए आसान होने वाला है। बच्चों ठीक है, चलो चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ईवीएस आसान होगा कैसे। चलो बच्चों, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें आखिर ईवीएस ही क्यों, ठीक है, व्हाई ईवीएस। बच्चों बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि बच्चों सबसे पहली चीज तो क्या कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नया सिलेबस आया बच्चों, उसमें एक नए सब्जेक्ट के रूप में इसको ऐड किया गया है, ईवीएस को, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, फिर अब सबसे उसके बाद दूसरी बात, यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है। बच्चों हम इससे पहले भी इसको जान रहे थे, भले ही हम इसको चैप्टर के नाम पे नहीं पढ़ रहे थे, बट हम इसके बारे में पहले से अवगत है, हम इसे जानते हैं। बट अब हमें बच्चों इसे थोड़ा सा चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो पहले कुछ जान रहे थे, अब कुछ और नया सीखेंगे, मिलके हम इसमें अच्छे हो जाएंगे। यह सब्जेक्ट हमें अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा बच्चों। ठीक है, और आगे चलते हैं बच्चों, आगे समझेंगे कि आखिर इसमें एग्जाम कैसा होता है, कितना टाइम मिलता है, एग्जाम का डेट क्या है, और बच्चों क्या क्या चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक चीज को बच्चों अभी हम समझेंगे, आपको इस चीज के बारे में बतलाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में कि आखिर एग्जाम की तिथि क्या है बच्चों। तो हम सभी को पता है 28 नवंबर बच्चों, 28 नवंबर 2027 को इसका पेपर होने वाला है। तो बच्चों अभी चल रहा है 21 जुलाई और यह जो महीना है वह 9 दिन में खत्म हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बचेगा कितने महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, पूरा महीना आपके पास रहेगा। ठीक है, तो टोटल 4 महीने बच्चों आपके पास है इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, इसमें एग्जाम को फोड़ने के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपके पास टोटल 4 महीने हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल समय कितना है, 4 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस 4 महीने में बच्चों हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 4 महीने में से 15 दिन 20 दिन तो आपको निकाल कर चलना पड़ेगा। बीच में आपकी कहीं तबीयत खराब हो जाए, फीवर हो जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए, ठीक है, किसी की शादी हो जाए, तो बच्चों उसमें आपको जाना पड़ सकता है और वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं सलाह दूंगा आपको कि अभी से 4 महीने कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं नहीं जाना, अपने आप को बच्चों पूरा लगा दो इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास कितने समय है, 4 महीने। आपको 4 महीने अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और चलो आगे समझते हैं। अगर हम बात करें पूरे ईवीएस की, तो बच्चों ये जो ईवीएस है बच्चों, इसमें क्या होता है, साइंस मिला होता है और सोशल साइंस मिला होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, इसमें हम पहले से कुछ चीज जान रहे होते हैं और कुछ चीजें हमें आगे सीख लेनी है चैप्टर्स के रूप में। ठीक है, तो आखिर हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, आखिर हम लोग साइंस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं रोजाना के जीवन में बच्चों, इसके बारे में हमें जानना है। और जब इन्हीं दोनों चीज को हम मिला देते हैं तो बनता है एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ईवीएस, और इसी को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसमें हम आखिर समझने क्या वाले हैं। तो बच्चों हम जहां पे रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं बच्चों, हमें उसको जानना है। यह चैप्टर, यह सब्जेक्ट हमें यह बतलाएगा कि आखिर हम रहते कहाँ पे है, जिस प्रकृति में रहते हैं वह कैसा है। ठीक है, जहां हम एग्जिस्ट करते हैं वो कैसा है बच्चों। इसके बाद बात करें तो ह्यूमंस को,
मतलब अपने आप को समझने में यह हेल्प करने वाला है कि आखिर हमें भोजन चाहिए तो क्यों चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व है हमारे बॉडी को चाहिए होता है वह क्यों चाहिए होता है, हमारे अंदर बहुत सारी प्रणाली काम करती है, वह कितने भागों में बटी है और वह कैसे काम करती है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनका अलग अलग काम है बच्चों, उसके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों हमें इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में समझना है बच्चों। फिर बात करें तो और सोसाइटी के बारे में, मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे आसपास के जगह कैसे हैं, उनकी बोली कैसी है, वह किस जगह पे रहते हैं, इसके बारे में बच्चों हमें जानना है इस सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ तक वो क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं ईवीएस को कि बच्चों अब क्या क्या चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आखिर किन चैप्टर्स दिए गए हैं आपको जवाहर नवोदय के द्वारा। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो एक सिलेबस आपको दिया है उसमें बच्चों ये 4 चैप्टर दिए गए हैं। इसी 4 चैप्टर से बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक संसार, प्राकृतिक दुनिया कैसी है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में बच्चों हमें जानना है, यह दूसरा चैप्टर है। फिर तीसरा बच्चों साइंस इन डेली लाइफ, मतलब विज्ञान रोजाना के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आखिर विज्ञान का क्या काम है, हमें उसको समझना है बच्चों। फिर चौथा और लास्ट आता है सोशल सराउंडिंग्स, कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं, हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं, उसके बारे में हमें जानना है फोर्थ एंड द लास्ट चैप्टर में। चलो अभी एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन चैप्टर्स के अंदर हमें किन किन टॉपिक को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। तो चलो एक एक करके अभी हम सारे टॉपिक्स को भी समझते हैं। सबसे पहला बच्चों, अगर हम बात करें पहले चैप्टर द नेचुरल वर्ल्ड की, तो बच्चों इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझना है, नदियों के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानना है। फिर नदी के बारे में, पर्वत पहाड़ के बारे में, फिर बच्चों पौधों और जानवरों के बारे में जो नदी और मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उसके बारे में समझना है हमें, यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानना है। फिर बात करें बच्चों तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, ठीक है, चाहे वह अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, चाहे वह साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, बच्चों इन सब के बारे में हमें जानना है इस प्राकृतिक आपदाएं के अंदर। इसके बाद बात करें बच्चों तो कितने प्रकार के घर होते हैं उसके बारे में जानना है। कुछ घर होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं बच्चों, कुछ घर होते हैं जिनको 1 साल 2 साल के बीच के हमें उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ती है, हमें उन्हें मरम्मत करनी पड़ती है उस घर को। ठीक है, तो हमें उसके बारे में जानना है। और बच्चों वाटर साइकिल मतलब जल चक्र के बारे में हमें समझना है कि धरती पर जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है वह वापस धरती पर कैसे आता है, बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है, इन सब के बारे में बच्चों हमें समझना है वाटर साइकिल मतलब जल चक्र के अंदर। तो बच्चों ये सारी बातें हमें जाननी है चैप्टर 1 के अंदर। इन सब से बच्चों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। चलो चलते हैं अब दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि आखिर दूसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, भोजन और पोषक तत्व। आखिर हमें भोजन क्यों चाहिए होता है और भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है वह हमारे शरीर को क्यों चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में बच्चों हमें इसमें समझना है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों तो हमें स्वच्छता के बारे में समझना है कि सफाई अपने आप की और अपने आसपास के जगहों की हमें क्यों करनी चाहिए, हम कैसे रोग मुक्त रह सकते हैं, इसके बारे में बच्चों हमें समझना है। फिर हम बात करेंगे तो सुपर सेंसेस, उसके बारे में बच्चों हमें समझना है। हमें पता है बच्चों कि हमारे पास 5 सुपर सेंस होते हैं, ठीक है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ठीक है, तो आखिर इसका इस्तेमाल क्या है, आखिर हम इसका यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, और क्या एनिमल्स के पास सुपर सेंस होता है, क्या वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, बच्चों हम इसके बारे में भी इसमें हम बात करेंगे।
फिर बात करते हैं बच्चों तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर जो आंतरिक प्रणाली है वह कैसे काम करती है, वह कितने भागों में बटी है, उनका काम क्या है बच्चों, इसके बारे में भी हमें जानना है। थोड़ा थोड़ा जानना है पर हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों, और यही ये चैप्टर हमें बतलाने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों आंतरिक प्रणाली की, तो बच्चों क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मानव पाचन तंत्र। बच्चों हमें इसके बारे में समझना है। फिर अगर हम बात करें बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचारण तंत्र या फिर रक्त संचारण प्रणाली जिसे हम कहते हैं बच्चों, उसके बारे में समझना है। फिर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में समझना है बच्चों। और एक लास्ट है बच्चों जिसे हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है वो चीज हमारे बॉडी से बाहर हो जानी चाहिए, इसके लिए बच्चों ये है एक्सक्रेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, समझते हैं अगले चैप्टर को, जो कि है बच्चों हमारा साइंस इन डेली लाइफ। रोजाना के जीवन में साइंस का क्या इस्तेमाल है बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों जो खाना हम बनाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसको हम कैसे खराब होने से बचाएं, उसका संरक्षण कैसे करें, हमको इसके बारे में बात करनी है, इस बारे में। ठीक है बच्चों। फिर वाटर एंड एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, पानी प्रदूषण है बच्चों, हमें इसके बारे में भी बात करनी है, हमें इसके बारे में भी जानना है। फिर बच्चों कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, ठीक है, कि हम पानी को कैसे बचाएं, हम जल को कैसे बचाएं, हम वायु को गंदा होने से कैसे बचाएं, इसके बारे में बच्चों हमें इसमें बात करना है, समझना है। इससे बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। चौथा और लास्ट चैप्टर जो कि क्या है, सोशल सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास की चीजें, सामाजिक चीजें बच्चों। जैसे कि सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत देश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है, सबसे बड़ी पुल कौन सी है, सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, सबसे बड़ी सड़क कौन सी है बच्चों, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और यही एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसमें आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों इस चैप्टर में। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो बच्चों स्टेट्स एंड कैपिटल से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चों इस राज्य का राजधानी क्या होगा, उस राज्य में सबसे फेमस चीज क्या है, फेमस खाने का चीज, फेमस वहाँ पे नृत्य कौन सा है, कौन से फेस्टिवल वहाँ मनाए जाते हैं बच्चों, ये सब आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर बात करें बच्चों तो नेशनल सिंबल, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। अगर हम बात करें नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे क्या? कितनी आसान चीजें हैं बच्चों ये सब, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा इसमें। फिर क्या है बच्चों डिफरेंट लैंडस्केप्स, मतलब बच्चों हमारे भारत देश में हर एक जगह पे अलग अलग प्रकार की भूमि है। ठीक है, कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं बच्चों, कहीं पे सिर्फ बालू ही बालू है तो कहीं पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है कि नहीं? तो बच्चों इसके बारे में हमें इसमें बात करनी है, इसके बारे में हमें इसमें समझना है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों तो फेस्टिवल्स के त्योहार के बारे में हमें समझना है, हमें मौसम ऋतु के बारे में जानना है, हमें जंगल के बारे में बात करनी है, फसल के बारे में, कपड़ों के बारे में और रेसों के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर। कोई दिक्कत? हमने बच्चों अभी आपको यह बतलाया कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चों। ईवीएस यहीं पे आसान हो जाएगी जब हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह कहाँ से पूछे जाएंगे। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको बतलाया चारों चैप्टर, उसी चैप्टर के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ईवीएस में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आसान और बनाते हैं बच्चों आपके लिए ईवीएस को। बच्चों इसके अलावा बच्चों हमें पानी को कैसे बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पानी इस धरती पर बहुत लिमिटेड मात्रा में है। ऐसे पानी तो बहुत है, 75% तो पानी ही पानी है, बट उसमें जो पीने योग्य पानी है वह बहुत कम है बच्चों। तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा। सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, तो बच्चों हम पानी को कैसे बचाएं उसको समझना है। सेव ट्री, कैसे हम पेड़ों कटने से बचाएं उसके बारे में जानना है। रिसाइकलिंग, चीज़ों को कैसे दोबारा यूज करें उसके बारे में समझना है बच्चों। फिर जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको हम कैसे मैनेज करें उसको भी बच्चों हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें जो रोड सेफ्टी होती है उसके बारे में बच्चों हमें समझना है। फिर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व के बारे में हमें इसमें जानना है बच्चों,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा और, फिर डिजास्टर अवेयरनेस, अगर कोई बच्चों आपदा होती है तो आखिर वह होती क्यों है, उस समय हमें क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, इस सब चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और क्या है अब बच्चों, ईवीएस एग्जाम पैटर्न। ईवीएस में बच्चों कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको पता है बच्चों। ईवीएस में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, तो बच्चों 25 नंबर के आएंगे। कितने घंटे का एग्जाम होगा, तो बच्चों टोटल एग्जाम 2 घंटे का होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बच्चों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, एक आंसर आपका उसमें से सही होगा। ठीक है, और जो बच्चों मीडियम होगा वह आप पे निर्भर करता है कि आपने क्या चुना है। ठीक है, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। इस पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह कॉन्सेप्ट बेस होगा और डेली लाइफ से वो चीजें रिलेट कर रही होंगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएस थोड़ा आसान है। ठीक है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, अपने आप को थोड़ा इसमें लगा दो फिर। ठीक है, चलो और चलते थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं बच्चों ईवीएस स्ट्रेटेजी की। ठीक है, कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटेजी इसमें हम लगा सकते हैं। मतलब हमने यह तो देख लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, अब कैसे पढ़ना है चलो इसको भी देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमें सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो चैप्टर्स मैंने बताया आपको, पहले वो आपको चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है। ठीक है बच्चों, आपके लिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एक गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है बच्चों, गुड न्यूज आपके लिए ये है कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए थ्योरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेकर आया हूं। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेकर आया, बिल्कुल फ्री पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है, तो आप वहां से जाकर के बच्चों ये थ्योरी क्लास देख सकते हो। और आज है बच्चों चैप्टर 3, मतलब साइंस इन डेली लाइफ, जिसको आज मैं 8 से 10 कवर करने वाले हैं, रात के 8 से 10 बजे तक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमें थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे बच्चों, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मैंने पढ़ा, ठीक है, उस पे आधारित बच्चों हम एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जब वो हो जाएगा बच्चों, तो फिर हम करेंगे पीवाईक्यूज। जैसा कि बच्चों ये पहली बार ऐड किया गया है, तो इसमें कोई पीवाईक्यूज नहीं होगा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर बात करें बच्चों, तो फिर हम करेंगे रिवीजन, जो कुछ भी आपने पढ़ा है। ठीक है, जो भी कुछ आपने थ्योरी में पढ़ा, जिसका आपने अभ्यास किया, एमसीक्यू लगाया बच्चों, उसका रिवीजन भी जरूरी है बच्चों। यही एक चीज है जो किसी को टॉपर बनाता है और किसी को फेल कर देता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है बच्चों। इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, अगर वह उस चीज को, अगर जो भी उसने पढ़ा है, अगर उसको वह समय के अंदर रिवाइज नहीं करता है तो वह भूल जाएगा, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। ठीक है, अगर मैं भी किसी चीज को पढ़ा हूं और अगर कुछ टाइम तक उसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी उस चीज को भूल जाऊंगा बच्चों। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इस पर समय देना पड़ेगा। भले ही आप थ्योरी थोड़ा कम पढ़ो, बट आपको रिवीजन पर समय देना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो होता है मॉक टेस्ट। आपको एक निर्धारित समय के अंदर आपको उतने प्रश्न लगाने होते हैं, उसे बच्चों हम लोग मॉक टेस्ट कहते हैं। आपको ये भी लगाने हैं साथ में, ताकि आपको पता चलता रहे कि आखिर आपका स्पीड क्या है, कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो उसको कितनी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई बच्चों हमारी स्ट्रेटेजी की बात। आखिर हमें पहले पढ़ना है, फिर उस पर एमसीक्यू लगाने हैं, फिर हमें रिवीजन करना है और फिर बच्चों हमें मॉक लगाना है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों एक स्टडी लूप, कि आखिर हम इस चीज को कैसे करेंगे। ठीक है, कितना समय देंगे बच्चों हम इस ईवीएस सब्जेक्ट पर। तो बच्चों सबसे पहली बात कि आपको इस पर कोई एक्स्ट्रा समय नहीं देना। ठीक है, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ईवीएस, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स जिसे हम अरिथमेटिक कहते हैं, और लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी जो भी है। तो 4 सब्जेक्ट है बच्चों, तो आप 4 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बच्चों, आप 4 सब्जेक्ट के लिए बच्चों आप 6 घंटे का समय तो निकालोगे ही। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट पड़ेगा 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने बच्चों ईवीएस के लिए ले लिया 90 मिनट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? 90 मिनट्स। अब बच्चों इस 90 मिनट्स में आप क्या करोगे, 40 मिनट्स करोगे आप
थ्योरी की पढ़ाई। क्या करोगे बच्चे? 40 मिनट्स आप करोगे थ्योरी, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा, जो भी एक टॉपिक ले लो आप, ठीक है। सबसे पहले ले लिया मैंने, मान लो कि फूड एंड न्यूट्रिशन ले लिया मैंने, तो आप उसको पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चे? उस पर जो भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, जो भी प्रश्न उस पर बना हुआ है बच्चों, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो 40 मिनट बच्चों आपने किस पे दिया? आपने दिया थ्योरी पढ़ने पे, ठीक है। फिर अब आप करोगे प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों आप वहां पे दे दो कितने मिनट? 30 मिनट, ठीक है। तो कितने हो गए? 40 और 30 70 मिनट, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों? हम इस पे दे देंगे फिर 20 मिनट देंगे, किस पे? रिवीजन पे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? फिर हम 20 मिनट देंगे रिवीजन पे। और इसके बाद आपको फिर जब थोड़ा समय मिले, जब थोड़ा ज्यादा आप पढ़ लिए हो, तो फिर आप उस पे एक चैप्टर का मॉक लगाओ, ठीक है। 20-30% जो भी है आप उस पर मॉक लगाओ बच्चों। और एक और चीज, जब बच्चों अगर आपने इस चीज को पढ़ा और जब आप यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उस समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो भी चीजें आपसे गलती हुई है, जिस भी प्रश्न में आपने गलती करी है, उसको आपको दोबारा तिबारा चौबारा जितने बार हो उस क्वेश्चन को आपको देखने ही देखने हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उस पर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी बात होगी हमें आखिर पढ़ना कैसे है, ठीक है। ईवीएस को हम कैसे टैकल करने वाले हैं, ये चीज जान गए। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक है तो बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद, अगर इसके बाद बच्चों अगर आपको फिर भी एक प्रॉपर गाइडेड प्लान चाहिए, जहां पे आपको हर एक टीचर आपको ईवीएस हो या फिर मेंटल एबिलिटी हो या फिर रीजनिंग हो, ठीक है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, या फिर मैथ्स हो या फिर आपका कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश, तो बच्चे इसके लिए, ठीक है बच्चों, इसके लिए आप हमारे टीम से बात कर सकते हो, जो कि नंबर बच्चों यहाँ पे रहा, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ज्ञान भारत, ठीक है, इसी ऐप पे आपकी पढ़ाई होगी बच्चों, ठीक है। चलो नंबर है बच्चों 9175, फिर 500718, ठीक है, 9175500718, ठीक है बच्चों। इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी सारे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लासेस कब से स्टार्ट है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या चीजें बच्चों हम इसमें आप बात कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैच लो ही लो, ठीक है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो। वैसे मैं आपके लिए यूट्यूब पे लाइव लाता रहूंगा हर एक चीज के लिए, चाहे वह थ्योरी हो चाहे वह प्रैक्टिस क्वेश्चन हो बच्चों, ठीक है। और आज रात फिर हम लेकर आ रहे हैं बच्चों ईवीएस का चैप्टर 3 साइंस इन डेली लाइफ का लाइव क्लास 8 बजे से 10 बजे रात तक। तो बिल्कुल ही बच्चों आप जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं रात 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो बच्चों।